अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर सईद शेख, आपके अपने चैनल हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम के साथ। आज जिस टॉपिक पर मैं आपसे डिस्कस करूंगा वो है पैरास्टामोल। हम लोगों में से आजकल, क्योंकि सर्दियों के दिन हैं, तो सब दर्द से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, कफ से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। किसी को खांसी हो रही है, किसी को स्प्यूटम है, किसी को फ्लू हो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। कोई मेरे पास आता है कि डॉक्टर साहब चेस्ट कंजेशन मुझे बहुत ज़्यादा हो रहा है, मैं क्या करूं? मेरे पूरे जिस्म में दर्द हो रहा है, मैं क्या करूं? मेरे घर पर आता हूं तो मेरे सर में दर्द होता है, रास्ते में मेरी पूरी बॉडी में दर्द हो रहा है, मैं क्या करूं? तो उन सब दोस्तों के लिए मैंने सोचा कि आज आप लोगों से भी डिस्कस किया जाए। उनको तो मैं राय देता रहता हूँ, लेकिन आप सब लोगों से भी डिस्कस करना चाह रहा हूँ। फिर पैरास्टामोल पे आज हम डिस्कस करेंगे। पेनाडोल पेनाडोल जो जिसका जेनरिक है पैरास्टामोल। इस ये है, इसके जो फार्मूला है 500 मिलीग्राम के साथ होता है। अब इसके सबसे पहले तो हम करेंगे कि यूजेस, इंडिकेशन क्या है, कब लेनी चाहिए, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, नुकसानात क्या है। अक्सर लोग हम लोगों में से कहते हैं कि आप पेनाडोल ले लीजिए, इसका कोई नुकसान नहीं है। पैरास्टामोल ले लें, इसका कोई नुकसान नहीं है। नहीं, आप कोई भी मेडिसिन लेते हैं, कोई भी पिल लेते हैं, तो उसके फायदे भी होते हैं और नुकसानात भी होते हैं। तो आज मैं आप लोगों को यही अवेयरनेस दूंगा कि मेडिसिन बगैर डॉक्टर के मशवरे के इस्तेमाल नहीं करें। यूजेस क्या है इसके, कितनी टाइप्स की हैं? पैनाडोल, पैनाडोल सी एफ, कफ एंड फ्लू, पैनाडोल डी एस, पैनाडोल सस्पेंशन फॉर्म में, पैनाडोल एक्स्ट्रा। अब आज मैं आपको बताऊंगा कि इन सब के बीच में डिफरेंसेस क्या है, कब कौन सी मेडिसिन हमें लेनी चाहिए। पैनाडोल, सिंपल पैनाडोल, अब किस किस कंडीशन में लेनी चाहिए? जब आपको हेडेक हो, सर में दर्द हो रहा हो, फीमेल्स को जब मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम हो और वो अनईजी फील करें, उनके पेल्विक बोन्स में पेन हो रहा हो, या उनको बॉडी एक हो रहा हो। और दूसरा ये कि जब रिमेटिक फीवर के साथ, रिमेटाइड अर्थराइटिस के साथ, ऑस्टियो अर्थराइटिस के साथ जोड़ों में दर्द हो रहा हो, या किसी वजह से आपके पीछे कंधे में दर्द हो रहा हो, आपको दांत में दर्द हो रहा हो, तो इन सब कंडीशंस के साथ आप पैनाडोल ले सकते हैं। लेकिन पैनाडोल ये सिर्फ सिम्टोमेटिक है, सिर्फ आपके फीवर को कम करेगी। फीवर हो किस वजह से रहा है, वो अंडरलाइन कॉज जानना बहुत ज़रूरी है। फीवर किसी न किसी इन्फेक्शन की वजह से होता है, तो वो इन्फेक्शन क्या है, वो क्यों हो रहा है, और फीवर हो क्यों रहा है जिस्म में, हमारा जिस्म क्यों टूट रहा है। तो इसके लिए अंडरलाइन कॉज जानना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए बेहतर यही है कि आप कोई भी जो आपके करीब डॉक्टर है, हॉस्पिटल है, आप जाकर कंप्लीट मुआयना करवाएं। लेकिन वक्ती रिलीफ के लिए आप पैनाडोल यूज़ कर सकते हैं। पैनाडोल, अब उसके पैनाडोल सी एफ कब यूज़ किया जाता है? जब आपको बहुत ज़्यादा कफ एंड फ्लू हो, लेकिन वक्ती रिलीफ मिलेगा इससे भी। अब इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप ये जानें कि वो कफ एंड फ्लू हो क्यों रहा है, किस वजह से हो रहा है। इसके लिए आपके लिए चेकअप करवाने के लिए आपको डॉक्टर के पास जाना होगा। वो अंडरलाइन कॉज जानेंगे और उसके बाद फिर आपको इसके साथ दूसरी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे, ताकि आपका जो भी आपके साथ डिजीज़ है, या जो है आप जिस वजह से परेशान हैं, उसको कंप्लीट ख़त्म किया जाए। पैनाडोल सस्पेंशन जो कि बच्चों में दी जाती है, लेकिन उनके वेट के हिसाब से, जितना वेट होगा उस हिसाब से ही फिर उनको पैनाडोल दी जाएगी। आप अपनी तरफ से नहीं दें कि मैं 25 ml दे रही हूँ या मैं 50 ml दे रही हूँ, नहीं। उनके वेट के हिसाब से डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करेंगे कि कितनी पैनाडोल देनी चाहिए। लेकिन अमूमन हमारे यहाँ जब भी सर में दर्द हो, या आपको जो है बॉडी पेन हो, आर्थराइटिस हो, तो 2 मेडिसिन आप सिंपल पैनाडोल ले सकते हैं। पैनाडोल एक्स्ट्रा, पैनाडोल एक्स्ट्रा में 500 मिलीग्राम पैरास्टामोल है और 65 mg आपके पास कैफीन है। कैफीन, जो प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं, प्लीज़ वो पैनाडोल एक्स्ट्रा यूज़ नहीं करें।
बल्कि वो कोई भी मेडिसिन ऐसे यूज़ नहीं करें जब तक उनकी जो फिजिशियन या गायनेकोलॉजिस्ट उनको प्रिस्क्राइब नहीं करती हैं। तो आप कोशिश करें कि अपने फिजिशियन से रब्ता करें, लेकिन वक्ती रिलीफ के लिए आप सिंपल पैनाडोल ले सकती हैं। जो भी गायनी में इन्वॉल्व हैं वो सिंपल पैनाडोल ले सकती हैं, लेकिन पैनाडोल एक्स्ट्रा नहीं ले सकती बिकॉज ऑफ कैफीन। कैफीन की वजह से आप वो नहीं ले सकते हैं। दूसरा, पैनाडोल सीएफ का मैंने आपको बता दिया कि जब आपको कफ एंड फ्लू हो तो उसमें आप पैनाडोल सीएफ का यूज़ कर सकते हैं। बच्चों में पैनाडोल डीएस, 6 उम्र से ज़्यादा जो बच्चे होंगे उसमें आप पैनाडोल डीएस का यूज़ कर सकते हैं। पैनाडोल ड्रॉप पर उस वक्त यूज़ कर सकते हैं जब आपका बच्चा 2 मंथ का हो, 3 मंथ का हो, तो आपको प्रिस्क्राइब किया जाता है पैनाडोल ड्रॉपर की फॉर्म में। अब इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है? कॉन्ट्राइंडिकेशन ये है कि आप जब भी कैफीन लेते हैं तो उसमें एडिक्टेड हो जाते हैं, क्योंकि कैफीन जब भी बॉडी में जाता है तो इंसान उसकी एडिक्शन में हो जाता है। और कोशिश ये करनी चाहिए कि इसको आप अपनी हैबिट ना बनाएं। आपने किसी भी चीज़ को अपनी हैबिट बना लिया तो वो मुसलसल नहीं लेंगे तो आपको अनईजीनेस फील होगा। किस तरह? अब इसके लिए सबसे पहले जो कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, इंसोम्निया। इंसोम्निया मेडिकल वर्ड है। अब इसका मतलब क्या है? रात में आपको नींद ना आना या नींद में डिस्टर्ब होना। नींद में अगर आप डिस्टर्ब हुए तो आप फ्रस्ट्रेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। जब फ्रस्ट्रेट होंगे उसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा। तो सबसे पहले कॉन्ट्रा इंडिकेशन यही है कि आपको रात की नींद नहीं आएगी जब तक आप वो पैनाडोल नहीं लेंगे। तो कोशिश करें कि जितनी ज़रूरत हो बस उतनी पैनाडोल ली जाए, उससे ज़्यादा नहीं ली जाए। दूसरा ये कि जीआईटी डिस्टर्बेंस, जब भी हम कोई भी मेडिसिन लेते हैं उसका असर आपके मैदे पर होता है। तो कोशिश करें कि उतनी मेडिसिन लें जितनी आपको आपके डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की हो, उससे ज़्यादा आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। बच्चों में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जनरेट होते हैं अगर आपने उनको डोज से ज़्यादा मेडिसिन दे दी, क्योंकि बच्चे फिर जीआईटी, उनको गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इन्फेक्शंस होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो कोशिश करें जितनी आपको प्रिस्क्राइब की जाए बस उतनी ही मेडिसिन लें। लेकिन मैं दोबारा से आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने फिजिशियन से ज़रूर रब्ता करें, क्योंकि पैनाडोल सिर्फ सिम्टोमेटिक है, वो कंप्लीट आपकी बीमारी को ठीक नहीं कर सकता है। बीमारी किस वजह से हो रही है? अगर आपको जो है वो दांत में प्रॉब्लम हो रहा है तो वक्ती रिलीफ के लिए आप पैनाडोल ले सकते हैं, लेकिन सुबह में आप जाएं अपने डेंटिस्ट के पास, उनसे पूछें कि इसकी अंडरलाइन कॉजेज़ क्या हैं, मुझे पूरी तरीके से रिलीफ कैसे मिल सकता है। तो ये थी आज की वीडियो। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।